बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्मों से ताल्लुक, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज। साइंस की मुख्तलिफ शाखों के माबैन तल्लुक से इनकार नहीं किया जा सकता। जानदारों के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतल्लक मालूमात बायोलॉजी में शामिल है, लेकिन इनका तल्लुक साइंस की दूसरी शाखों से भी है। साइंस की हर शाख का तल्लुक दूसरी तमाम शाखों से होता है। मिसाल के तौर पर जानवरों में हरकत का अमल पढ़ते वक्त बायोलॉजिस्ट को फिजिक्स में मौजूद हरकत के कवानीन का हवाला इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे बैनुल साइंसेज जन्म लेते हैं। बायोफिजिक्स, इसका तल्लुक फिजिक्स के इन कवानीन के मुताले से है जिनका इतलाक बायोलॉजिकल मज़ाहिर पर होता है। मिसाल के तौर पर फिजिक्स में लीवर और बायोलॉजी में जानवरों की टांगों के काम करने के असूल एक हैं। बायोकेमिस्ट्री, इसका तल्लुक जानदारों में मुख्तलिफ कंपाउंड और केमिकल रिएक्शन के मुताले से है। मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बुनियादी मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए केमिस्ट्री का इल्म इस्तेमाल किया जाता है। बायोमैथमेटिक या बायोमेट्री, इसका तल्लुक मैथमेटिक के असूल और तरीके इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल अमाल के मुताले से है। मिसाल के तौर पर तजर्बाती काम के बाद इकट्ठे होने वाले अदाद शुमार के तजज़िये के लिए बायोलॉजिस्ट को मैथमेटिक के असूल इस्तेमाल करना पड़ते हैं। बायोजियोग्राफी, इसका तल्लुक जमीन के मुख्तलिफ जोग्राफियाई हिस्सों में जानदारों की स्पीशीज की मौजूदगी और फैलाव के मुताले से है। बायोजियोग्राफी के जरिए मखसूस जोग्राफियाई इलाकों की खसूसियात के इल्म को इस्तेमाल करके वहां पाए जाने वाले जानदारों की खसूसियत का तयन किया जाता है। बायोइकोनॉमिक्स, इसका तल्लुक माशी हवाला से जानदारों के मुताले से है। मिसाल के तौर पर बायोइकोनॉमिक्स के जरिए गन्नों की फसल पर लगाए जाने वाला सरमाया, इसकी कीमतें फरोख्त का हिसाब करके नुकसान या नफा का तयन किया जा सकता है। साइंसी नजरियात और टेक्नोलॉजी में तरक्की के माशरे पर असरात की शनाख्त नतीजा करें। बायोलॉजी से मुंसलिक शोबे, कैरियर इन बायोलॉजी। आज के तलबा ने आने वाले कल में लीडरशिप की पोजीशन संभालनी है। इनके लिए लाजमी है कि इनके पास जदीद और आगे बढ़ती हुई साइंस की शाखों का इल्म हो। बायोलॉजी का एक दुरुस्त और जदीद इल्म साइंस और तहकीकी मंसूबों का अदराक देगा, जिससे सीखने वालों को मुख्तलिफ पेशों की फहरिस्त में से इंतखाब में फायदा होगा। मुंदरजा झैल वो पेशे हैं जो बायोलॉजी का एक तालिब इल्म इख्तियार करने की मनसूबाबंदी कर सकता है। मेडिसन सर्जरी, मेडिसन के पेशे का तल्लुक इंसान में बीमारियों की तशखीस और इलाज से है। सर्जरी में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से मरम्मत किए जा सकते हैं, तब्दील किए जा सकते हैं या निकाले जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर रेनियल सर्जरी के जरिए गुर्दों की पथरी निकालना, गुर्दों और जिगर की पैवंदकारी वगैरह। ये दोनों पेशे हायर सेकेंडरी तालीम बायोलॉजी के साथ एक के बाद बुनियादी कोर्स MBBS में पढ़े जाते हैं, फिर तलबा स्पेशलाइजेशन करते हैं। फिशरी, माई परवरी यानी मछलियों की पैदावारी का पेशा फिशरीज कहलाता है। पाकिस्तान में ऐसे शोबे मौजूद हैं जहाँ फिशरीज के पेशावर खिदमात से अंजाम देते हैं। वो मछलियों की पैदावार और मियार बढ़ाने का काम करते हैं। पाकिस्तान में ये पेशा ज़ूलॉजी या फिशरी की बैचलर या मास्टर लेवल की तालीम के बाद इख्तियार किया जा सकता है। ज़राअत एग्रीकल्चर, ये पेशा ज़राई फसलों इन जानवरों से मुतल्लिक है जो खुराक के ज़रा है। एक ज़री माहिर फसलों मसलों गंदम, चावल, मकई वगैरह और जानवरों मसलों भैंस, गाय वगैरह की पैदावार में बेहतरी के लिए तहकीक कर सकता है। पाकिस्तान में कई यूनिवर्सिटीज हायर सेकेंडरी तालीम बायोलॉजी के साथ के बाद एग्रीकल्चर पर पेशेवराना कोर्स करवाती हैं। इल्मे वनात परवरी, एनिमल हस्बेंड्री, ये एग्रीकल्चर की एक शाख है जिसमें पालतू जानवरों, माल मवेशी, लाइव स्टॉक मसलन भेड़, गाय, भैंस वगैरह की हिफाजत और नस्ल कुशी, ब्रीडिंग की जाती है। एनिमल हस्बेंड्री के पेशा वराना कोर्स हायर सेकेंडरी तालीम बायोलॉजी के
بعد اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ ہارٹیکلچر، اس کا تعلق باغبانی سے ہے۔ اس کا ماہر آرائشی پودوں اور پھلوں والے پودوں کی موجودہ اقسام کی بہتری کے لیے اور نئی اقسام پیدا کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ بیالوجی کے طلباء اس پیشہ ورانہ تعلیم ہائر سیکنڈری کے بعد حاصل کر سکتے ہیں۔ فارمنگ، اس کا تعلق مختلف اقسام کے فارم تیار اور محفوظ کرنے سے ہے۔ مثال کے کچھ فارم میں نسل کشی کے ایسے طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں جن سے زیادہ پروٹین اور دودھ دینے والے جانور پیدا ہوں۔ پولٹری فارم سے مرغیوں اور انڈوں کی پیداوار حاصل کی جاتی ہے۔ اس طرح فروٹ فارم میں پھلوں والے پودے اگائے جاتے ہیں۔ ایگریکلچر، اینیمل ہسبنڈری یا فشریز کے کورس پڑھنے کے بعد طالب علم اس پیشہ کو اختیار کر سکتا ہے۔ فارسٹری میں پیشہ ور قدرتی جنگلات کی حفاظت کرتے ہیں اور حکومت کو مصنوعی جنگلات کی کاشت اور نشو و نما کے مشورے دیتے ہیں۔ کئی یونیورسٹی بیالوجی میں ہائر سیکنڈری تعلیم یا زوالوجی اور بوٹنی میں بیچلر لیول کی تعلیم کے بعد فارسٹری کے کورس کرواتی ہیں۔ بایو ٹیکنالوجی، بیالوجی میں جدید پیشہ ہے۔ بیالوجی میں یہ جدید پیشہ ہے۔ اس کے ماہر وہ تحقیق اور عملی کام کرتے ہیں جن میں مائکرو آرگنزم سے مفید مصنوعات بنائی جاتی ہیں۔ یونیورسٹی بیالوجی میں ہائر سیکنڈری تعلیم اور زوالوجی اور بوٹنی میں بیچلر لیول کی تعلیم کے بعد بایو ٹیکنالوجی کے کورس کرواتی ہیں۔